तो आज बात करते हैं सुबह 4 बजे उठने की। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि यही सफलता की कुंजी है, पर क्या ये सच है? हम सब ने सुना है सुबह जल्दी उठो दुनिया जीतो टाइप की बातें, लेकिन क्या विज्ञान भी यही मानता है? आज हम इसी चीज को थोड़ा गहराई से देखेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर, बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच के, बस फैक्ट्स। तो सबसे पहले ये जो 4 बजे उठना है, इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? हमारी बॉडी क्लॉक, मतलब वो सर्काडियन रिदम, उससे ये कैसे जुड़ा है और इसमें वो मेलेटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स का क्या रोल है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो सर्केडियन रिदम है, ये हमारी बॉडी की अपनी घड़ी है, सोने जागने का साइकिल कंट्रोल करती है। नॉर्मली क्या होता है, रात में अंधेरा होने पर मेलेटोनिन बढ़ता है, ये स्लीप हार्मोन है, नींद लाता है। अच्छा। और सुबह जब रोशनी होती है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, ये हमें जगाता है, अलर्ट करता है। जब हम जबरदस्ती 4 बजे उठते हैं तो हम शरीर को एक तरह से आर्टिफिशियल सिग्नल दे रहे हैं कि दिन शुरू हो गया। पर अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो दिमाग असल में अभी भी नाइट मोड में ही होता है। इससे हो सकता है स्लीप इनर्शिया, मतलब उठ तो गए पर उनींदापन है, कंफ्यूजन है, फोकस नहीं बन पा रहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई नहीं बन सकता अर्ली राइजर। मैंने सुना है क्रोनोटाइप्स के बारे में, मॉर्निंग लॉक, नाइट आउल, ये क्या चीज है? हाँ बिल्कुल सही। हर इंसान का अपना एक नेचुरल क्रोनोटाइप होता है। ओके। और ये काफी हद तक जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। जेनेटिक्स पर? अच्छा। हाँ, कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग लार्क्स जो नेचुरली जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, और कुछ होते हैं नाइट आउल्स जो देर तक जागते हैं, देर से उठते हैं। और ज्यादातर लोग कहीं बीच में होते हैं। अब दिक्कत तब आती है जब कोई नेचुरल नाइट आउल, मतलब जिसे देर से सोने उठने की आदत है, वो जबरदस्ती मॉर्निंग लार्क बनने की कोशिश करे। हाँ, समाज का प्रेशर या वो मोटिवेशन देखकर। बिल्कुल। तो इसके नेगेटिव असर हो सकते हैं, जैसे स्लीप डेट बढ़ सकता है, मतलब नींद का कर्जा। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, यानी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड की रिसर्च भी यही कहती है कि हम बेस्ट तब परफॉर्म करते हैं जब हम अपनी नेचुरल रिदम फॉलो करते हैं। और तो और मूड पर भी असर पड़ता है, चिंता, चिड़चिड़ापन, ये सब हो सकता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इलॉन मस्क या टिम कुक जैसे लोग जो कहते हैं कि वो रोज 4 बजे उठते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। उनका जो राज है वो शायद 4 बजे उठने में उतना नहीं है। तो फिर किसमें है? वो है लगातार 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी नींद पूरी करने में। अच्छा। ये लोग बहुत अनुशासित होते हैं अपने सोने के समय को लेकर। मतलब रात 9 बजे या शायद 10 बजे सो ही जाते हैं। ओके। तो पॉइंट 4 बजे उठना नहीं है, पॉइंट है पर्याप्त नींद लेना और उसकी क्वालिटी अच्छी रखना। अगर कोई रात 1 बजे सो रहा है और फिर 4 बजे उठ रहा है, हाँ, तो वो अनुशासन नहीं है, वो तो एक तरह से सेल्फ हार्म है। तो मान लीजिए कोई सही तरीका अपनाता है, पूरी नींद लेता है और जल्दी उठना उसकी नेचुरल रिदम के करीब भी है, तब क्या कुछ फायदे हैं? हाँ बिल्कुल है। अगर नींद पूरी है और ये आपकी बॉडी क्लॉक से मैच करता है तो फायदे हो सकते हैं। एक तो सुबह का शांत समय मिलता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हाँ, ये तो है। मेंटल क्लैरिटी बेहतर हो सकती है। शायद ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने से मूड भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि एक रूटीन बनता है। सुबह की धूप मिलती है जिससे सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो प्लानिंग के लिए, जर्नलिंग या डीप वर्क के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये सब तभी जब आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो, नींद पूरी हो। और अगर इसका उल्टा करें, मतलब नींद काट कर जल्दी उठे, तो नुकसान क्या है? नुकसान गंभीर हैं। सबसे पहले तो याददाश्त और सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, बार बार बीमार पड़ने का खतरा। और लंबे समय में देखें तो डायबिटीज, मोटापा, डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। बाप रे। हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, खासकर कॉर्टिसोल और इंसुलिन का। विज्ञान बहुत साफ है इस बारे में। जल्दी उठना जरूरी नहीं, जल्दी सोकर पूरी नींद लेना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज थी श्रोतों में, स्लीप आर्किटेक्चर, ये क्या है और इसका 4 बजे उठने से क्या लेना देना? हाँ, स्लीप आर्किटेक्चर यानी नींद की बनावट, उसके अलग अलग चरण। मोटे तौर पर N1, N2 ये हल्की नींद है, फिर N3 जिसे डीप स्लीप कहते हैं, और रेम नींद। डीप स्लीप और रेम। हाँ, हमारी ज्यादातर डीप स्लीप जो शरीर की मरम्मत, मेमोरी कंसोलिडेशन यानी यादों को पक्का करने, और ब्रेन डिटॉक्स यानी दिमाग की सफाई के लिए सबसे जरूरी है, हाँ। वो नींद के पहले हिस्से में होती है।
मतलब सोने के शुरुआती 3-4 घंटों में। अच्छा, तो सोचिए, अगर कोई रात 1 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठ रहा है, तो डीप स्लीप मिस कर रहा है। बिल्कुल, वो उस सबसे जरूरी N3 डीप स्लीप वाले फेज को लगभग पूरी तरह से मिस कर देता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर कोई कैसे तय करे कि उसे ये 4 बजे उठने वाला रूटीन ट्राई करना चाहिए या नहीं, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए? हाँ, इसका एक तरीका हो सकता है। स्रोत एक 7 दिन का छोटा सा प्रयोग करने का सुझाव देते हैं। क्या है वो? 1 हफ्ता लगातार कोशिश करें कि रात 10 बजे तक सो जाएं और फिर सुबह बिना अलार्म के उठें। बिना अलार्म के? हाँ, देखें कि आपकी नींद अपने आप कब खुलती है। अगर ये रोजाना सुबह 6 या 6:30 बजे के आसपास है, तो शायद आप में जल्दी उठने की नेचुरल टेंडेंसी है। और अगर नहीं, मान लीजिए 8 बजे नींद खुल रही है? तो फिर जबरदस्ती मत कीजिए। इसका मतलब शायद आप मॉर्निंग लार्क नहीं है। बेहतर है कि आप अपने दिन के वो घंटे पहचानें जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। हाँ, हो सकता है वो दोपहर हो या शाम। बिल्कुल, और उन घंटों का अच्छे से इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि वो सुबह 4 बजे ही हों। तो मतलब निचोड़ ये है कि सुबह 4 बजे उठना कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है, लेकिन इसके सेंटर में अच्छी पूरी नींद होनी चाहिए। एकदम सही। विज्ञान का मैसेज बहुत क्लियर है। सबसे पहले क्वालिटी स्लीप, उसके बाद ही जल्दी उठने की बात आती है, और वो भी तब जब ये आपके शरीर और सेहत के लिए सही हो। सेहत की कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर सुबह 4 बजे उठना अभी लक्ष्य नहीं भी है, तो अपनी नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम आज उठा सकते हैं? कौन सा एक बदलाव है जो नींद को प्रायोरिटाइज करेगा?